मित्रों, महाभारत में पांडवों से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। इतना बीभत्स युद्ध शास्त्रों के अनुसार किसी युग में नहीं लड़ा गया, जिसमें अपनों से ही अपनों की लड़ाई थी। इस युद्ध का परिणाम भी इसकी भयावहता की तरह ही बीभत्स और विनाशकारी था। कलयुग में कौन से पांडव ने कहाँ जन्म लिया, जानिए एक अद्भुत प्रसंग, जिसे आप अंत तक जरूर सुने तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत ग्रंथ में वर्णित हर व्यक्ति अपने आप में महान था। हर कोई किसी न किसी का अवतार था और सभी के पास अद्भुत शक्तियां थी। कोई उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया और कोई नहीं। कोई हार गया तो कोई जीत गया। कहते हैं कि सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हो गए थे, और ये भी कहते हैं कि सभी योद्धा कलयुग में किसी न किसी नाम से फिर से जन्मे थे। तो आओ जानते हैं उनके अवतारी जीवन और कलयुग में जन्म लेने की एक रोचक कहानी। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, तो बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक धौ नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्यवंशी राक्षस थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और दोनों अश्विनी कुमारों नासत्य और दस्त्र के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी और अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया था। सूर्य के अंश से धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और मानेंद्री के रूप में सिद्धि और धृतका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुदगढ़ के अंश से सात्विकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगढ़ द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिध्वन, सौतसुम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विपरचित, जरासंध व शिशुपाल हिरण्याक्ष का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। एक बार एक रात के लिए सभी मृत योद्धा पुनः जीवित हो गए थे। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर और गांधारी संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में ऋषि वेद व्यास जी पधारे। महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने भी कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेद व्यास ने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने सभी को गंगा तट पर ले गए। रात होने पर व्यास जी ने गंगा में प्रवेश किया और फिर सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सबके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। व्यास जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था। दिव्य नेत्र प्रदान किए। मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ।
अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। अब आगे क्या हुआ उसे सुनो। भविष्य पुराण के अनुसार शिवजी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मनी मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद अश्वत्थामा ने शिवजी द्वारा प्रदत्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया था और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडव शिवजी से युद्ध करने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए। तब शिवजी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में मैं तुम्हें इस अपराध का फल नहीं दूंगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसके विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर में जन्म लेगा। इसके बाद किस पांडव का कहाँ जन्म हुआ। युधिष्ठिर का जन्म वत्स नामक एक राजा के पुत्र के रूप में हुआ, उनका नाम मलखान था। भीम का जन्म बीरण नाम से हुआ, जो बनरस नाम के राज्य का राजा बने। अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ, उनका नाम ब्रह्मानंद था। नकुल का जन्म कानकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ, उनका नाम लक्ष्मण था। सहदेव ने भीष्म सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। कहते हैं धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ था और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसका नाम बेला था। हिंदू धर्म ग्रंथ में अनेक पुराणों का वर्णन मिलता है। इन पुराणों में भगवान से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन है। इसी प्रकार भविष्य पुराण में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों का वध, तत्पश्चात पांडवों द्वारा शिवजी से युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि शिवजी से युद्ध करने के कारण ही पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह महाभारत काल से आज तक भटक रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि पांडवों का भी पुनर्जन्म हुआ है। इन सभी सवालों का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।